तो अगर आप रेगुलर स्टूडेंट हो क्लियर, हाँ, तो आपको मालूम होगी कहानी की एवरीवन। कहानी में हम लोग अब जाके एक नए डायग्राम पे पहुंचे। क्या लिखा है सब बोलो। कभी हमने स्पीयर किया था, कभी हमने सिलेंडर किया था, याद है ना। ओके, और अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, इनफाइनाइट चार्ज प्लेन शीट। ये क्या होता है सर? देखो भैया, ये होता है। ओके, ध्यान से देखना। यहाँ पे ना एक शीट है सर, कितना बड़ा है नहीं मालूम, ऊपर भी जा सकता है नीचे भी जा सकता है, इनफाइनाइट, लेकिन चार्ज है उस पर, ठीक है, चार्ज है उस पर। तो इसलिए लिखा है, क्या लिखा है, इनफाइनाइट चार्ज प्लेन, ठीक है। अब हमसे कहा गया भैया इस पे, इस इनफाइनाइट चार्ज प्लेन शीट के ऊपर आप ये निकालो। क्या निकालना है सर? एक्सप्रेशन फॉर, ठीक है, ओके। तो कहानी ये है, ध्यान से देखना एवरीवन। ये तो कहानी ये है कि सबसे पहले एवरीवन जो चीज हमको दिख रही है, पहले शीट की बात करेंगे हम लोग। तो पहले हमको क्या दिखाई दे रहा है, एक शीट दिखाई दे रहा है। ओके, ये देखो, पहले हमको एक शीट दिखाई दे रहा है ना। इस शीट पे बहुत सारे चार्जेस है। तो पहले हम लोग यही चीज को लिख लेंगे कि भैया देखो हमारे पास एक शीट है, कंसीडर अ यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट, इसमें चार्ज है, क्या है। और अगर आप ध्यान से देखो ना, चार्ज ऐसे नहीं कि एक जगह जमा है, प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूटेड है कि नहीं। देख लो ना यार, ये देखो, आप ही देख लो, ये चार्ज को देखो, चार्ज को देखो, सब एक जगह जमा है क्या? नहीं, प्रॉपर है, एकदम इक्वल डिस्टेंस पे। यहाँ से भी देखना इक्वल डिस्टेंस, यहाँ से भी देखना इक्वल डिस्टेंस, है ना। इसीलिए तो लिखा गया है, क्या लिखा गया है सर? यहाँ पे लिखा गया है, देखो हियर, हियर, हाँ, यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी। सब बोलो भाई। इसका मतलब भैया, इसका ये क्या, बोलो ना, हर जगह सेम है। अब चार्ज पर यूनिट एरिया को ही हम क्या बोलते हैं? तो अगर आप एक रेगुलर स्टूडेंट हो और सारी वीडियोस घर पे बार बार जाके देखते हो तो आपको पता होगा ये सब नाम। 3 टाइप की डेंसिटी होती है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, चार्ज अपॉन लेंथ, चार्ज अपॉन एरिया, चार्ज अपॉन, वही चीज है, कुछ नया नहीं है। घर पे जाओ यार, बार बार देखो, ओके, नहीं तो हर बार नया लगेगा। ओके, चलो भाई। तो यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी, जिसको हमने क्या नाम दिया, और हमारा ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है या शीट है, कहाँ रखा है? यहाँ पे, केप्ट इन अ मीडियम ऑफ परमिटिविटी एप्सिलॉन। और ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, कई बार बता चुका हूँ। क्या बोलो, चलो, ये सब की कहानी हमको मालूम है। ओके, अभी एवरीवन देखो, ये जो शीट है ना एवरीवन, इस शीट के ऊपर हम लोग एवरीवन गॉसियन थ्योरम, गॉस थ्योरम नहीं लगा सकते। क्यों सर? भैया गॉस थ्योरम तो तब लगता है ना जब कोई क्लोज सरफेस हो। कम ऑन, ओके, गॉस थ्योरम तब लगता है जब कोई, है ना, चार्ज अंदर होना चाहिए और उसके ऊपर क्लोज सरफेस होना चाहिए, तब जाके। तो हम चाहते हैं कि इसमें गॉस थ्योरम अप्लाई करें। दिक्कत है कि यहाँ पे कोई, तो हमको बनाना पड़ेगा। तो हमको, तो भैया हमने एक क्लोज सिस्टम बनाया है। देखो दिख रहा है एवरीवन, ये हमने बनाया। तो फिलहाल हम लोग क्या देख रहे हैं, ये जो शेप है इसके जैसा दिख रहा है, सिलेंडर की तरह। अब इतने एरिया में अंदर थोड़े बहुत चार्ज आ गए रहेंगे, कम ऑन, इतने एरिया में अंदर थोड़े बहुत। तो फिलहाल हम सिर्फ उसी की बात करें। देखो कहानी तो बहुत बड़ी है, लेकिन आपको तो रूल मालूम है साइंस में, हम एक छोटा पार्ट लेते, पहले उसको सॉल्व करते, फिर उसके बाद इंटीग्रेशन। बराबर, छोटा पार्ट लो, उसको सॉल्व करो, उसके बाद वही कहानी है। हमने एक छोटा पार्ट लिया, ओके, छोटे पार्ट में मान लो थोड़े बहुत चार्जेस है, उसके ऊपर हमने एक गॉसियन सरफेस बना दिया। अब देखते क्या होता है। अब फिलहाल हम लोग एक चीज नोटिस करोगे तो पता चलेगा, यहां से ये वाला जो पार्ट है कितने डिस्टेंस पे, तो यहां से ये वाला पार्ट भी कितने डिस्टेंस पे होगा, सेम होगा। ओके, तभी तो इंटेंसिटी सेम मिलेगी। ओके, और अगर आप देखोगे इस सरफेस पे, ये है आपका सरफेस वेक्टर और ये है आपका इंटेंसिटी वेक्टर। ओके, ये क्या है, एरिया वेक्टर बोलते हैं इसको, सरफेस वेक्टर बोलते हैं इसको, और ये आपका और दोनों का एरिया, दोनों का एरो हो या डायरेक्शन एक ही लाइन पे, है ना। इसका क्या मतलब,
वेरी गुड, इसका मतलब थीटा। मैं हमेशा कहता हूँ भैया अगर दो लोग अलग अलग रहेंगे तभी तो एंगल बनेगा। जब दोनों अगर एक ही लाइन पे आ गए, ये दोनों अगर एक ही लाइन पे आ गए तो एंगल कितने का होगा? उधर भी थीटा 0 है। वैसे हमने क्या क्या मालूम है, इस पार्ट को क्या नाम दिया है? बोलो। और इस पार्ट को क्या नाम दिया है? ओके, तो क्यों बनाए सर ये सब? अरे ताकि हम इस पे गॉस थ्योरम अप्लाई कर सके, क्योंकि गॉस थ्योरम अप्लाई करने के लिए क्लोज सरफेस चाहिए जिसको हम गॉसियन सरफेस कहते हैं। तो गॉसियन सरफेस चाहिए था अपने को, उसके बिना नहीं चलेगा भाई। चलो ठीक है, रेडी। तो भाई हमने ये सब कर लिए, ये पूरा ऊपर से लेके नीचे तक है ना, ये पूरे पॉइंट में यही लिखा है, यही लिखा है। ओके सर, आप तो आर आर बोले थे, इधर तो सर 2R लिखा है सर। अरे कॉमन सेंस लगाओ यार, कॉमन सेंस लगाओ। ये कितना है, ये कितना है? किसी ने पूछा यहां से यहां तक का कितना डिस्टेंस है? वही बोला उसने। ठीक है, चलो भाई, अभी सारी कहानी होने के बाद हम आएंगे किस पे? तो गॉस का तो यही फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला सब बोलो, बोलो ना। देखो एक्चुअल फॉर्मूला फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन, क्या फॉर्मूला? लेकिन हमको मालूम है ना एप्सिलॉन इज इक्वल टू क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट के। तो हमने यहाँ पे एक्चुअल लिखना चाहिए एप्सिलॉन नॉट के। लेकिन भैया आपको ये भी मालूम है अगर एयर या वैक्यूम रहे तो के इक्वल टू 1 होता है, इसलिए हमने के को लिखा नहीं। तो बोलो भाई क्या फॉर्मूला बनाया भैया, सब लोग बोलो क्या लिखा, सब बोलो। अच्छा अच्छा अच्छा, ये ना ध्यान से, ये ना बड़े ध्यान से सुन। ये इतने बड़े पैराग्राफ में क्या लिखा मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको। देखो हम लोग क्या करने वाले, हम लोग है ना इंटीग्रेशन ऑफ ईडीएस करेंगे एक बार, सिर्फ इस पे, किस पे, पी वाले सरफेस पे। फिर यही कहानी करेंगे एक बार, और फिर यही कहानी करेंगे एक बार और सरफेस। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब सर, मतलब देखो पहले हमें ना इसका सॉल्व करेंगे, इतने का एरिया, फिर इंटीग्रेट कर लेंगे। फिर इतने को सॉल्व करेंगे, इसका एरिया इंटीग्रेट कर लेंगे, और फिर बाकी का बीच का पार्ट। तो ये हमारा एक प्लेन सरफेस हो गया, ये हमारा एक प्लेन सरफेस हो गया। और सिलेंडर का ये वाला पार्ट कैसा रहता है, राउंड रहता है ना। कम ऑन, अगर ये आपका सिलेंडर है तो ये आपका प्लेन सरफेस हो गया, और ये आपका, और ये आपका, तो वही 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 है भाई। ये जो है ना, ये प्लेन सरफेस है, ये भी। लेकिन ये, और मैं पहले भी ये कहानी बता चुका हूं कि भैया कर्व्ड सरफेस का बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का। क्यों सर? अरे वैसे भी कर्व्ड सरफेस 0 होता है। लास्ट लेक्चर अगर आपको याद है, लास्ट लेक्चर में अगर आप आए थे, यहाँ पे क्लियर लिखा है, देखो कर्व्ड सरफेस के लिए 90 होता है। और इसीलिए सर अचानक cos थीटा कहाँ से आ गया? अरे देखो भाई, आपको तो मालूम है ना ये एक्चुअली क्या है, ई बार डॉट डी एस बार। क्या है भैया? बोलो जोर से, बोलो जोर से। लेकिन आपको मालूम है ना भैया, ई बार डॉट डी एस बार एक्चुअली क्या होता है, ई डी एस कॉस थीटा। अब प्लेन सरफेस की जब तक बात होती है, याद रखना प्लेन सरफेस की या एंड पॉइंट की, वहां पे थीटा थीटा, तो cos 0 क्या होता है, 1। अगर ये 1 हो गया तो सिर्फ कौन लोग बचे, ई डी एस। इधर भी कौन बचा? लेकिन यहाँ पे ना जब थीटा देखे तो थीटा कितना था भैया, cos 90 कितना हो गया भैया। इसीलिए देखो एवरीवन, ये बंदे को हमने कंटिन्यू ही नहीं की है। इसका आंसर इधर है, इसका आंसर इधर है, लेकिन इसको हमने लिखे ही नहीं कुछ, क्योंकि वो क्या हो गया, 0। ठीक है, अब रहा सवाल, सर इसका थीटा 0 कैसे और इसका थीटा 90 कैसे? चलो वो भी समझा देता हूँ। तब इधर देखो, तब इधर देखो। ओके, इन दोनों का थीटा 0 कैसा, पहले वो देखते। ये तो और मैं कई बार बता चुका हूँ, ई बार भी वही एरो पे है, ये भी वही पे, तो दोनों का डायरेक्शन सेम है भाई। डायरेक्शन में अभी थोड़ी देर पहले समझाया था ना, डायरेक्शन में कोई फर्क तो हो तब जाके थीटा बनेगा। यहाँ पे तो यार दोनों मिल गए तो थीटा कितना हो गया, यहाँ पे भी थीटा कितना हो गया। अच्छा ठीक है, ये तो ठीक है सर, इसका 90 कैसे हो? अरे भैया कर्व्ड सरफेस पे क्या होता है पता है, ई तो ऐसा रहता है लेकिन डीएस ऐसा रहता है। ई ऐसा, डीएस ऐसा, एंगल कितना हो गया, ये लिख लो। क्या भूल, जिस हिसाब से तुम लोग भूलते हो ना भाई, अपने आप में रिकॉर्ड है भाई। ओके इधर
तो भाई कर्व सरफेस पे थीटा 90, तो कॉस थीटा 0। तो भैया इसको आगे कैरी करने की जरूरत, इन्हीं दोनों पे फोकस करेंगे, पी पे और पी डैश। ठीक है। अच्छा सर अगले स्टेप में ये कैसे हो गया सर? देखो यार इसकी भी बात सुन लो। फॉर्मूला हमारा क्या था? ई डी एस। क्या फॉर्मूला था? ई तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, बचेगा कौन? डी एस, है ना सर? ई कैसे कांस्टेंट है सर? मेरे को कैसे? अरे भैया जिसके पास डी होता है वो वेरिएबल होता है, जिसके पास डी नहीं होता है कांस्टेंट बाहर। अब इंटीग्रेशन ऑफ डी एस, अब हमको तो मालूम है ना भैया, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स होता है एक्स। बोलो इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई इक्वल टू, सर वो हिसाब से इंटीग्रेशन ऑफ डी एस तो एस आना चाहिए सर। अरे बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, इंटीग्रेशन ऑफ डी एस ऐसे ही आना चाहिए। एस होता कौन है? सरफेस एरिया। एस कौन है? बोलो जोर से। अब बचपन से अभी तक याद करो, सरफेस एरिया को एस लिखते थे कि ए लिखते थे? ए, इसीलिए हमने यहाँ पे ए क्या लिख दिया? ए। तब एवरेन इसका आंसर आया ये, ये बात कहीं पे लिख लो, लिख लो कहीं पे। सुनो, तो हमको पता चल गया कि इसका भी आंसर क्या आएगा? ये, और इसका भी आंसर क्या आएगा? ये, और इसका आंसर तो 0 होने वाला है। तो भैया सिंपल सी बात है, ये प्लस ये क्या होगा? तो ये हमको मिला, क्या मिला? 5। खत्म, अभी कुछ नहीं है, हो गया एवरेन। 5 इक्वल टू क्या मिला भाई? तो अगर 5 इक्वल टू 2EA है, अब हमको मालूम है, पढ़े ऊपर इक्वेशन 1 में हमने क्या पढ़ा था? 5 इक्वल टू क्यू अपॉन, बोलो ना यार, 5 इक्वल टू, पूरा बोलो। और यहां पे क्या पढ़े? वो इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो फिर तो भैया यही मिलना चाहिए। तब पढ़ो क्या मिला, बोलो। अच्छा मुझे बताओगे इन सब में से हम किस में इंटरेस्टेड है? अरे भाई क्वेश्चन में क्या दिया है, क्या पढ़, क्या किसका एक्सप्रेशन बनाना है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड का बनाना है। मतलब हम किस में इंटरेस्टेड है? ई में। ठीक है। अच्छा स्टार्टिंग में हमने कहीं तो सुना था चार्ज डेंसिटी, क्या? या सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है? चार्ज पर यूनिट एरिया। सब बोलो क्या? पूरा बोलो, सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल टू, फिर से बोलो। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी का सिंबल होता है सिग्मा, चार्ज का सिंबल होता है क्यू, एरिया का सिंबल होता है ए। तो बोलो क्या बना? सिग्मा। बोलो। अच्छा अपने पास यहाँ पे ना क्यू है, तो क्या ए को वहां घुमा सकते हैं? अगर घुमा लिए तो क्या बनेगा? क्यू इक्वल टू सिग्मा ए। सब बोलो क्यू। अरे उठा के यहाँ डाल दो, क्या यही मिलेगा? पढ़ो ये स्टेप पूरा, क्या मिला? सिग्मा ए। फिर से, फिर से, ए ए कैंसल। और हाँ, क्योंकि हमारा इंटरेस्ट इसमें है ई में, तो 2 को वहां भेज देंगे तो हमको मिलेगा। सब बोलो, बोलो, बोलो। खत्म, ये हमारा फाइनल आंसर है। किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। किस केस में? जब हमारे पास हाँ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफाइनाइट प्लेन शीट है, उसका ही आंसर। क्या आंसर है भाई दबे? रखना है। अब रहा सवाल, सर डायरेक्शन क्या होगा सर? देखो भाई क्लियर, एवरीवन हियर, यहाँ क्लियर लिखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा आउटवर्ड। क्या होगा? कब? अगर शीट, तो भैया अगर नेगेटिवली चार्ज रहा तो क्या होगा सर? चलो भाई देखते, ऐसा डायग्राम में था क्या? ये देखो एवरीवन हियर, जरा डायग्राम को देखते। ये देखो, ये देखो, देखो। तो हमसे कहा गया था अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा, अभी लास्ट लाइन में, कि भैया इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन रहेगा आउटवर्ड। तब तब क्या लिखा वहां पे? ये देखो अंदर कौन से चार्ज है, कौन से चार्ज है, तो डायरेक्शन कहां पर है? आउटवर्ड। और अगर माइनस होता तो ये एज सिंपल।